everyone. So let's start with our another chapter, Anatomy of Flowering Plant. ये हम लोग का सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का पार्ट है जो नीट 25 प्लस बोर्ड्स में भी काम आएगा। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो भी ये चैप्टर फायदेमंद है, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको सब समझ में आएगा और सारा चीज इस चैप्टर का क्लियर होगा। इस चैप्टर में बेसिकली प्लांट टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे जो कि सिंपल परमानेंट है। एनाटोमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। टोटल इसका वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन होता है नीट में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 3 to 4 क्वेश्चन इन नीट 25। बात करें इस चैप्टर का, मैं अगर वेटेज का बात करूं, मैं मतलब क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से आते हैं, पिछला 25 ईयर्स का एनालिसिस से देखो तो एनाटॉमी ऑफ रूट से ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। टिश्यू इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड है, वस्कुलर भी इपिडर्मल से ज्यादा आता है। जाइलम, मोनोकोट स्टेम, लीफ, फ्लोएम एंड देन डाइकोट स्टेम। आपको पढ़ना सभी कुछ है, बट ये वेटेज का बात करो तो, ठीक है। सो ये है वेटेज इस चैप्टर का, और आई एम श्योर यहाँ से नीट 25 में क्वेश्चन आना है ना इसी टॉपिक से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। सो बात करते हैं टिश्यू सिस्टम का। सो व्हाट डू मीन बाय एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बात करते हैं एनाटॉमी का मतलब क्या है, इंटरनल टिश्यू स्टडीज, ठीक है। जैसे प्लांट है, इस प्लांट को आपने कट किया तो कट करोगे तो अब देखो ये एपिडर्मिस है, ये सब अलग अलग टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं ना। इसी इंटरनल टिश्यू स्टडीज को हम कहते हैं एनाटॉमी। किसका पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे आते हैं, ठीक है। बेसिक्स क्या है कि सेल्स है, ठीक है। एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाता है, टिश्यूज। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और वो बना देगा पूरा ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट के केस में जो हम सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएगा, 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम हमको दिखाई देता है, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ना व्हाट इज इन तीनों का बेसिक क्या है, देखो तो मान लो ये प्लांट है, इसको मैंने कट कर दिया। कट कर दिया तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाले पोर्शन को आप कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ठीक है। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम जो है, इसको आप बोलोगे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम को। सो बाहर वाला एपिडर्मिस, जैसे यहाँ भी रफ डायग्राम देखो, बाहर वाला क्या है, एपिडर्मिस। जाइलम और फ्लोएम को आप क्या बोलते हो, वास्कुलर। इसको छोड़ के बाकी जो भी, एपिडर्मिस और वास्कुलर को छोड़ के बाकी जो भी है उसे आप कहोगे ग्राउंड टिश्यू। क्या कहते हो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो 3 प्रकार का प्लांट में टिश्यू सिस्टम मिलता है, हम डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन, लीफ, फ्लावर, ये सब ऑर्गन्स हो गया, प्लांट का हम बोलते हैं। फिर ऑर्गन्स मिलकर बनेगा ऑर्गन सिस्टम, दैट इज रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और जाके बनेगा प्लांट। सो ये थोड़ा बेसिक्स है। अब हम बात करते हैं आपका कि प्लांट टिश्यूज वेदर इट विल डिवाइड और नॉट। प्लांट का टिश्यू डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए अगर प्लांट का टिश्यू डिवाइड करेगा तो उस टिश्यू को हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्लांट का अगर कोई टिश्यूज है जो डिवाइड नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। बट कभी कभी परमानेंट टिश्यू का पास भी डिवाइड करने का पावर आ जाता है। अगर परमानेंट टिश्यू वापस से डिवाइड करने का एबिलिटी आ गया तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि डिवाइड करेगा तो मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड नहीं करेगा, एक परमानेंट रोल ले लेगा तो उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। बट परमानेंट टिश्यू कैन ऑल्सो डिवाइड, इसलिए हम बोल रहे हैं यूजुअली डोंट डिवाइड, हमने लिखा है, ठीक। सो इसका बारे में देखेंगे। अब हम ये 2 टाइप का है, तो अब हम मेरिस्टेमेटिक का फ्लो चार्ट में आपको पढ़ा देता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या टिश्यू है, जो डिवाइडिंग टिश्यू है। अब ये डिवाइडिंग टिश्यू अगर प्लांट में पहले से प्रेजेंट है, फॉर्म्ड अर्ली, तो इसको बोलोगे प्राइमरी मेरिस्टेम। अगर प्लांट में डिवाइडिंग टिश्यू बन रहा है, बाद में बनेगा, तो फॉर्म लेटर, तो इसको बोलोगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, या फिर आप इसे लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हो, या फिर आप इसे सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हो। अभी के लिए आप इसमें बस 2 एग्जांपल याद रख लेगा, कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका बारे में डिटेल हम इस चैप्टर का थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में ऐसा ग्रोथ जो होगा वो बोलोगे प्राइमरी ग्रोथ। ऐसा ग्रोथ अगर होगा प्लांट में, ऐसा गर्थ में इंक्रीज इन गर्थ में होगा तो उसको बोलोगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ऐसा प्रकार का ग्रोथ कहाँ होता है, सिर्फ आपका डाइकोट में होता है, मोनोकोट्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मोनोकोट्स में सब कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ऑल दिस कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट में। डाइकोट में भी कहा, तो स्टेम एंड रूट एंड सम जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखिएगा ये मिस हो जाता है। सम जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, बट सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है मोनोकोट में। क्यों, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। अब जो पहले से प्रेजेंट है उसे बोल रहे हो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन, कहाँ में लोकेशन है, एपेक्स में है तो बोलोगे एपिकल मेरिस्टेम। अब एपेक्स में टॉप में तो एपिकल मेरिस्टेम, किसका टॉप में, रूट का टॉप में तो आप बोलोगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट का टिप में तो आप बोलोगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। और मान लीजिए ये मेच्योर टिश्यू है, ये मेच्योर टिश्यू, इन बिटवीन मेच्योर टिश्यू रहा तो इसको बोलोगे इंटरकैलरी, इंटर मतलब इन बिटवीन, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, प्रेजेंट इन बिटवीन मेच्योर टिश्यू। सो ये सब ग्रासेस में होता है, तो ग्रासेस को गाय गोरू जब खा जाता है तो ग्रासेस वापस रिजेनरेट कर देता है, ये सब टिश्यू की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो आई होप ये फ्लो चार्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये टिप को बोलोगे एपिकल मेरिस्टेम, ये मेच्योर्ड, उनके बीच में जो है उसे बोल रहे हो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है।
नेक्स्ट अब आते हैं परमानेंट टिश्यू में, जो यूजुअली डिवाइड नहीं करता। अगर परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप का सेल से बना हुआ है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, पकड़ो एक ही टाइप का सब सेल ऐसा एक ही टाइप का है, तो उसको आप बोलोगे सिंपल परमानेंट, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। परमानेंट है जो डिवाइड नहीं करेगा बट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, मान लीजिए ये और टुगेदर एक यूनिट की तरह काम करेगा। सो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड टुगेदर एक जैसे यूनिट, ऐसा वाले को आप बोल दोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल का फिर तीन टाइप है, तीन चार बार आप रिपीट करोगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल का तीन टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन सॉफ्ट। ये फर्दर दो टाइप का है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, ठीक है, दो टाइप का फाइबर्स एंड क्या, स्क्लेरेट्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो एग्जांपल है, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब आप जो हम जाइलम पढ़ते हैं, ये जैसे मान लीजिए आप हम जाइलम दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये रहा जाइलम। सो बचपन हाँ ये हम पढ़ रहे हैं, ये जाइलम है, बट ये जाइलम अकेला नहीं है, देखिए ये एक प्रकार का सेल है, ये एक सेल है, ये एक प्रकार का सेल है, चार प्रकार का सेल मिलकर जाइलम बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब वो चार प्रकार का सेल क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, याद रखिएगा। सिमिलरली फ्लोएम चार प्रकार का सेल से मिलकर बना है, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम के लिए फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम के लिए जाइलम फाइबर, फ्लोएम के लिए फ्लोएम फाइबर। फिर यहाँ ट्रैकेट्स और वेसल्स है, यहाँ में दो अलग सेल्स है, कंपनियन सेल्स एंड सीप ट्यूब सेल्स। कंपनियन सेल्स एंड क्या है आपका, सीप ट्यूब सेल्स, ठीक है, ये नीचे, ये यहाँ नहीं आएगा। अब ट्रैकेट्स एंड वेसल्स को ट्रैकेरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब जाइलम का जो वेसल्स होता है, ध्यान रखिएगा, वेसल्स सिप और सिप एंजियोस्पर्म में मिलता है, और फ्लोएम का कंपोनेंट सेल एंड सिप ट्यूब एलिमेंट सिप और सिप एंजियोस्पर्म में मिलता है। मतलब यहाँ का ये और यहाँ का लास्ट दो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम होगा, बट जिम्नोस्पर्म का जाइलम में वेसल्स नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम में सिप ट्यूब एलिमेंट और कंपोनेंट सेल्स नहीं होगा, ये याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट हम चलते हैं। सो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो गया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो स्टार्ट करते हैं हम पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा का बात करें ना, तो पेरेन्काइमा क्या करता है, पी फॉर पेरेन्काइमा, पी फॉर प्लांट, प्लांट का मेजर पोर्शन बना देता है पेरेन्काइमा ही। देखेंगे हम जब बाद आप प्लांट में जाके देखोगे, जब मैं आपको एनाटॉमी और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा प्लांट का मेजर पोर्शन कौन बना रहा है, पेरेन्काइमा। तो इसलिए हम इसे गैप फिलिंग टिश्यू भी कह देते हैं। मेजर पोर्शन जगह में कौन प्रेजेंट रहेगा, आपका पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा। कोलेनकाइमा क्या होता है आपका, ये पकड़ लीजिए डाइकोटिस्टेम है और ये एपिडर्मिस है। सो ये एपिडर्मिस के नीचे में प्रेजेंट रहता है, या तो ऐसा कंटिन्यूअस लेयर में रहेगा ऐसा, या फिर कहीं कहीं ऐसा पैचेस की फॉर्म में रहेगा, ये रखिएगा। सो इट इज प्रेजेंट इन डाइकोटिस्टेम बिलो एपिडर्मिस, या तो कंटिन्यूअस लेयर या तो पैचेस की फॉर्म में रहेगा। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जो फाइबर्स और ट्रैकेट्स है, उसमें क्या होता है, लिग्निन डिपॉजिट होता है। लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से उसका सेल वॉल थिक हो जाता है, डेड हो जाता है विदाउट प्रोटोप्लास्ट। याद रखिएगा लिग्निन जहां भी आ गया लाइव लाइव रखेगा, थिक सेल वॉल, डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट, तो डेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका देख रहे हैं, इसको देखो वन बाय वन पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसा कंपैरिजन में पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। क्लास के बच्चों के लिए तो ये मतलब वरदान ही बनते जा रहा है, क्योंकि उनका रिविजन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो सेल वॉल अब देखते हैं, तो इसका सेल वॉल में प्लांट है तो सेलुलोस रहेगा, तो सेल वॉल कैसा रहता है, सेलुलोस और थिन रहता है। कोलेनकाइमा का सेल वॉल में रहेगा सेलुलोस हेमिसेलुलोस पेक्टिन रखेगा, सेलुलोस हेमिसेलुलोस पेक्टिन, और इसमें तो लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से डेड हो जा रहा है। यहाँ में सेलुलोस हेमिसेलुलोस और पेक्टिन होने की वजह से इसका जो कॉर्नर हो जाता है काफी थिकन हो जाता है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम, कॉर्नर जो है आप देखिए काफी थिकन हो चुका है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस हेमिसेलुलोस एंड पेक्टिन, ठीक है। और यहाँ में आप देखिए थिन है, तो इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है। सो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा बट एब्सेंट इन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सो वही है, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट, एब्सेंट एब्सेंट। नेक्स्ट आता है सेप। तो सेप याद रखिएगा, पहले वाला का सेप है रिपोज, राउंड एलोंगेटेड पॉलीगोनल ओवल स्फेरिकल, इसका है पोज, वही पोज पॉलीगोनल ओवल स्फेरिकल। और स्क्लेरेनकाइमा का दो टाइप था आपका, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट। तो स्क्लेरेट का शेप है कोस, सिलिंड्रिकल ओवल एंड स्फेरिकल, याद रखिएगा, रिपोज पोज एंड कोस। फाइबर्स कैसा होता है, तो फाइबर्स देखिए ऐसा होता है, टेपरिंग एंड होता है, एलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड, ऐसा टेपरिंग एंड रहता है, ठीक है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन रहेगा, थिक रहेगा, डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि लिग्निन डिपॉजिट होकर रखा हुआ है। और यही फाइबर जाइलम में प्रेजेंट है तो जाइलम फाइबर, यही फाइबर फ्लोएम में प्रेजेंट है तो फ्लोएम फाइबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि स्क्लेरेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जो कि स्क्लेरेनकाइमा का टाइप है। ध्यान रखिएगा वो पल्प ऑफ एसपीजी में है, सपोटा, पियर एंड गुआवा में,
सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में है, लीव्स ऑफ टीप में है एंड फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फंक्शन देख लेते हैं। सो पेरेन्काइम में पूरा प्लांट का वही काम है, फोटोसिंथेसिस होता है ना प्लांट में, तो ऐसे याद रखिएगा। तो इसका काम है पीपर पेरेन्काइम में पीपर फोटोसिंथेसिस, ऐसा याद रख लेना। पूरे प्लांट में यही है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बट लीफ में होता है, बट याद रखने के लिए बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा, सीक्रेट करेगा, ऐसे याद रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सीक्रेशन। ये देखिए इतना मोटा हो चुका है, कॉर्नर थिक हो चुका है इसका, तो इसका काम क्या होगा, मैकेनिकल स्टेम देगा। किसको देगा, यंग स्टेम को, इन पेटियोल ऑफ लीफ को देगा। और ये भी कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करेगा, आपका मैकेनिकल स्टेम प्रोवाइड करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये देखिए एलोंगेटेड सेल, टेपरिंग वाल, थिक वाल, ठीक है। यहाँ जो ये बीच में गैप्स है इसे कहते हैं पिट्स। इसका नैरो ल्यूमेन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्क्लेरेज का। अब हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले आते हैं जाइलम। तो जाइलम में आपको पता है 4 सेल है, जाइलम पेरेन्काइमा, फाइबर्स, ट्रैकेट, वेसल्स। याद रखिएगा जाइलम को हम बेसिकली डेड टिश्यू कहते हैं। क्यों, क्योंकि 4 में से 3 डेड है, एक ही लिविंग है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लिविंग है, और सेल वॉल तो थिन एंड सेलुलोज से बना है, बाकी तीनों डेड है। क्यों डेड है तीनों, क्योंकि तीनों में क्या डिपोजिशन है, लिग्निन डिपोजिशन है। क्या डिपोजिशन है, लिग्निन है। और जहां भी लिग्निन है वो तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो ये तीनों का कहीं ना कहीं, अगर मैं यहां से देखूं यहाँ में, तो ये तीनों कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो पानी कंडक्शन कौन करता है, सो पानी कंडक्शन का मेन रोल है आपका ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का मेन रोल क्या है, वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जाइलम सिर्फ पानी लेके नहीं जा रहा है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। जाइलम में कौन कौन स्ट्रेंथ मेनली प्रोवाइड कर रहा है, सो पेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी तीन। वाटर कंडक्शन कौन कर रहा है, तो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तीनों डेड है, क्यों, लिग्निन है, थिक सेल वॉल, डेंस प्रोटो, नो प्रोटोप्लाज्म एंड डेड सेल। ये तीनों लिग्निन आती है, ये लाइन याद रखिएगा, कोड वर्ड जो मैंने बताया। तो इसका मेनली काम क्या होता है, स्ट्रेंथ काम होता है जाइलम फाइबर का, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्लस वाटर कंडक्शन। अब पहले जाइलम पेरेन्काइमा को खत्म करता है। पेरेन्काइमा तो पता ही स्टोर करने वाला था ना, तो स्टोर करेगा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स, याद रखिएगा। जबकि फ्लोएम पेरेन्काइमा में कुछ और स्टोर होगा, वहां लेटेक्स, म्यूसिलेज और रेजिन स्टोर होगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा में, जाइलम पेरेन्काइमा में टेनिन्स। उसके बाद मान लीजिए प्लांट है ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट में जाइलम तो इधर लेके जा रहे हैं, वाटर कंडक्शन को तो इधर भी जरूरत है। तो ये जो है प्लांट का जो रेडियल डायरेक्शन में, ये जो रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन होगा, इसे हम बोलते हैं रे पेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ प्लांट कौन करेगा, रे पेरेन्काइमेटस सेल, ध्यान रखिएगा। जाइलम फाइबर्स ऑलरेडी पता है कैसा हो सकता है, टेपरिंग एंड एलोंगेटेड होता है, थिक, डेड, लिग्निन डिपॉजिट। इट कैन बी सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड बोले तो आपका क्रॉस वॉल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता, तो इट कैन बी सेप्टेड और एसेप्टेड, तो ये सब पता है। और फाइबर्स देखो, कभी भी रस्सी होता है ना, रस्सी अकेला तो होता नहीं है फाइबर्स की तरह, तो ग्रुप में होता है, सो दे जनरली ऑकर्स इन ग्रुप। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स भी सेम है, ये भी एलोंगेटेड होता है, टेपरिंग एंड है, ठीक है। और इसका एक चीज याद रखिएगा, इनका इनर सेल वॉल का जो थिकनिंग होता है वो वेराई करता है फॉर्म में। इनर सेल वॉल का ट्रैकेट्स का थिकनिंग वेराई करता है, तो दोनों का राइटम ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बट इसका इनर सेल वॉल का थिकनिंग क्या करेगा, वेराई करेगा इन फॉर्म में। ध्यान रखिएगा किसका, आपका ट्रैकेट्स का। वेसल्स क्या होता है, वेसल्स जो होता है आपका, ऐसा बहुत सारा इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल से बनता है, ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल सेल से बनता है। इच को आप कहते हो वेसल मेंबर, इच को आप क्या कहते हो, वेसल मेंबर। और इन वेसल मेंबर में इनका कॉमन सेल वॉल में परफोरेशन होता है, छेद होता है, जिसके थ्रू से वाटर जाएगा, ठीक है। एंड दे हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी। बस इसका राइट अप खत्म। सो व्हाट इज वेसल्स, वेसल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर। They have perforation in their common cell wall and they have large central cavity। बस, तो ये दो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। आई होप इतना राइट अप आपका एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी अब लाइन बाय लाइन पढ़ो, बार बार इसी चीज को घुमा फिरा कर रखा हुआ है। सो आई होप दिस इज क्लियर। जाइलम का खत्म, ठीक है। वाटर कंडक्शन प्लस मैकेनिकल स्टोर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तीनों प्रोवाइड करेगा, वाटर कंडक्शन ये दो, एंड ये रहा कहानी सबका। नेक्स्ट, ये किताब का डायग्राम है, तो देखिए ट्रैकेट्स है और ये क्या है, वेसल्स, ये परफोरेशन है, ठीक है। अब देखिए जो भी चीज पहले बनता है उसे आप प्राइमरी बोलते हैं, और जो बाद में बनता है आप उसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी। तो दो जाइलम पहले बनेगा उसे बोलोगे प्राइमरी, जो बाद में बनेगा उसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी। प्राइमरी में भी जो पहले बनेगा उसको बोलोगे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा प्राइमरी में उसे बोलोगे मेटाजाइलम। सिंपल, जो फॉर्म लेटर होगा। अब इनका अरेंजमेंट होता है, दो प्रकार का अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट होता है एंडर्ज, एक होता है एक्सर्ज। एंडर्ज याद रखना स्टेम में होता है, स्टेम में ईएम है ना, तो यहाँ ईएन, तो एम और ईएन याद रख लेना, एम और क्या ईएन, ऐसा रिलेट कर लेना। तो स्टेम में कौन सा होगा, एंडर्ज।
अगर स्टेम में एंडर्ज है तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा आपका एक्सर्ज, ध्यान रखिएगा, रूट में क्या हो जाएगा आपका एक्सर्ज। तो एक्सर्ज अरेंजमेंट किस में होता है, रूट में, बस खत्म। इसको याद रखने का एक तरीका दे रहा हूं, देखो एंडर्ज, एंडर्ज मतलब एंडो, एंडर्ज मतलब क्या, एंडो। तो मान लो ये आपका सेंटर है पिथ, ठीक है। सो अंदर की ओर अगर बन रहा है पहले तो प्रोटो, बाहर की ओर बाद में बन रहा है तो इसे बोलोगे मेटा। अगर ऐसा अरेंजमेंट रहा तो एंडर्ज बोलोगा। कैसे, एंडो, एंडो मतलब अंदर से बन रहा है, अंदर से बन के बाहर जा रहा है, देखो अंदर से बन के बाहर जा रहा है। एक्सर्ज, एक्सो बाहर से अंदर आ रहा है, तो एक्सो पहले कौन बनेगा, प्रोटो, बाद में मेटा। तो एंडर्ज में प्रोटोजाइलम किधर रहेगा, सेंटर, अंदर से बन के जा रहा है। मेटा किधर रहेगा, पेरिफेरी। एक्सर्ज, एक्सो, तो एक्सो मतलब प्रोटो पेरिफेरी में बन रहा है, मेटा सेंटर की ओर बन रहा है। और जो जाइलम बाद में बनेगा सेकेंडरी जाइलम, उसमें कोई प्रोटो और मेटा का ऐसा प्रकार का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, बस सिंपल। सो तो फिगर हमने देख ही लिया। नेक्स्ट कमिंग टू फ्लोएम। तो फ्लोएम भी चार प्रकार का सेल्स है, आपको पता है, टिश्यू इसमें चार प्रकार का सेल्स है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सेप्टिव एलिमेंट एंड कंपनियन सेल। तो पहले फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर का बात पढ़ लेते हैं। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों का कॉमन याद रखिएगा कि दोनों जो होते हैं मोस्टली एब्सेंट रहते हैं मोनोकॉट में, दोनों का दोनों मोस्टली एब्सेंट रहता है किसमें, मोनोकॉट में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी, फ्लोएम फाइबर भी। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है ज्यादातर प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी फ्लोएम में। किसमें प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम। और मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी चीज नहीं होता, हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ज्यादातर ये फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में होता है, तो मोनोकोट में सेकेंडरी फ्लोएम तो होगा नहीं, इसलिए ये मोस्टली एब्सेंट होता है आपका मोनोकोट्स में। सिमिलरली ये भी। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा तो लिविंग सेल वाल थिन सेलुलोज से होगा, ठीक है। इसका याद रखिएगा, सेल्स को शेप भी होता है, एलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स होता है, हो सकते हैं, ठीक है। ईटीसी याद रखिएगा। और ये भी फूड स्टोर करेगा और अदर सब्सटेंसेस लाइक लेमर, जैसे मैंने बोला था, लेटेक्स, म्यूसिलेज एंड रेजिन्स। और ये तो बता दिया, प्लाज्मोडेसिमेटल कनेक्शन तो हर प्लांट में रहेगा ही, तो कोई नया बात नहीं है। फाइबर, फाइबर बोलने से क्या समझता है, एलोंगेटेड टेपरिंग एंड ठीक है, लिग्निन थिक स्ट्रेंथ, वो सब बातें। और ये सेकेंडरी फ्लोएम होगा, तो इसे बस्ट फाइबर भी कहते हैं फ्लोएम फाइबर को। कैसा होता है, एलोंगेटेड टेपरिंग एंड्स, और अनब्रांच होता है ये, पॉइंट एंड है पॉइंटेड लाइक नीडल लाइक अपेंडेजेस, पॉइंटेड नीडल लाइक अपेंडेजेस, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, डेड है विदाउट प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू किसका वजह से, लिग्निन का वजह से, ये पॉइंट हमने देख लिया। सो कुछ कुछ फ्लोएम फाइबर जो मार्केट में रस्सी मिलता है आपको, कमर्शियली यूज होता है। किस किस का फ्लोएम फाइबर कमर्शियली बेचा जाता है, तो याद रखिएगा, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प। पढ़े थे ना हमने फेबेसी फैमिली में फाइबर, सन हेम्प, तो वही जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प, बस इसको कमर्शियली यूज करते हैं। और फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम में, एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, इसलिए मोनोकोट में ये मोस्टली एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपोनेंट सेल। तो सीप ट्यूब जो एलिमेंट होता है ये इस प्रकार का सेल है। इसमें क्या होता है, मेच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं रहता, सीप ट्यूब एलिमेंट का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कहाँ में, मेच्योरिटी में। और इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है, जिसके वजह से इसका साइटोप्लाज्म जो है पेरीफेरी में आ जाता है। तो देखिए इसके पास लार्ज वैक्यूल है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म है, यहाँ पोर रहेगा, इसे बोलोगे सीप पोर, इसे बोल दोगे आप सीप प्लेट, ठीक। और इसके बगल में इपिडर्म पेरेन्काइमा सेल होता है। अब देखो इसका न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस को हम ब्रेन या डायरेक्टर ऑफ दिस सेल कहते हैं, वही सब चीज सेल का कंट्रोल करता है। बट शिफ्टिल में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट कितना खाना आएगा जाएगा, और प्रेशर ग्रेडियंट कौन कंट्रोल करेगा, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कंपोनियन, दैट इज शिप ट्यूब एलिमेंट का बगल में कुछ पेरेन्काइमा सेल होता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है इसको कंपनी देने के लिए, इसलिए उस सेल को बोलते हैं कंपोनियन सेल। और ये कंपोनियन सेल का पास होता है न्यूक्लियस, जो इसका प्रेशर ग्रेडियंट कंट्रोल करेगा। आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, ई गैप से, पिट फिल्स हम कह रहे हैं, ठीक है। सो देखो शिप ट्यूब क्या है, नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ये तो हमने देख लिया सब कुछ बात। ये देखिए कंपोनियन सेल, उसका न्यूक्लियस है कंपोनियन सेल का। कंपोनियन सेल क्या है आपका, बोला ना, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल, जिसका काम क्या है, कंट्रोल प्रेशर ग्रेडियंट, किसका, शिप ट्यूब का प्रेशर ग्रेडियंट कंट्रोल करना। आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो दे हैव पिट फिल्स अमंग देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वाल, बस खत्म। जैसे जाइलम को हम डेड बोलते हैं क्योंकि एक ही जिंदा है, फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, बाकी तीन डेड। फ्लोएम को हम लिविंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक ही डेड है, तीन लिविंग है, कौन डेड है, बस फ्लोएम फाइबर, बाकी सब के सब कैसे लिविंग टिश्यू है, क्योंकि लिग्निन सिर्फ यहाँ में डिपोजिट है। सो आई होप ये फ्लोएम भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट से जो फ्लोएम पहले बनेगा उसे आप बोलोगे प्राइमरी फ्लोएम, जो फ्लोएम बाद में बनेगा आप उसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी में भी जो पहले बना उसे आप बोलोगे प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनेगा आप उसे क्या बोलोगे, मेटाफ्लोएम। तो ऑब्वियसली जो फ्लोएम पहले बनेगा उसका जो शिप ट्यूब का बॉर्डर होगा वो कैसा होगा, नैरो शिप ट्यूब होगा, शिप ट्यूब। और जो बाद में बनेगा ऑब्वियसली उसका कैसा होगा, ब्रॉडर शिप ट्यूब होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने पहले ही बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, शिप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपोनेंट सेल। तो जिम्नोस्पर्म में
इंस्टीड ऑफ शिफ्टिव एलिमेंट एंड कंपोनेंट सेल, शिफ्टिव सेल एलिमेंट का बदले क्या मिलता है, शिप सेल, और कंपोनेंट सेल्स का बदले क्या मिलता है, एल्बुमिनस सेल। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट हम आते हैं टिश्यू सिस्टम। ऑलरेडी बता दिया टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार का है ना। ये आउटर वाले को आप क्या बोलोगे, एपिडर्मल। ये जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलोगे, ग्राउंड। इसको छोड़ के जो भी रहेगा, और जाइलम फ्लोएम को बोलोगे वास्कुलर। इसको छोड़ के जो भी रहेगा आप उसे क्या बोलोगे, ग्राउंड। सो एपिडर्मल कैसा होता है, एपिडर्मल आउटर मोस्ट होता है। क्या होगा, ऐसा एपिडर्मिस होता है क्या, रुक रुक के नहीं, ये तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, आउटर मोस्ट होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, कंटिन्यूअस लेयर, यूजुअली सिंगल लेयर। यूजुअली कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। सो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, और यूजुअली कैसा होता है, सिंगल लेयर। क्या क्या इंक्लूड होता है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या, एपिडर्मिस आएगा, फिर स्टोमाटा जो लीफ में होता है, एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस कैसा, आउटर मोस्ट कवरिंग कैसा होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग, और लीफ हो या फिर स्टेम हो, उनके पास वैक्सी लेयर होता है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल, ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर पाए। लीफ और स्टेम में। तो आप बताइए रूट में क्यूटिकल होगा कि नहीं, तो रूट में क्यूटिकल नहीं होता। अगर क्यूटिकल रूट में होता तो रूट वाटर ही नहीं ले पाता, ठीक है। सो ये बात कर रहा हूं मैं। सो देखिए इसको काट के दिखाया, तो यहाँ में देखिए आपको यहाँ में क्या दिखा देगा, क्यूटिकल। क्या दिखा देगा, क्यूटिकल। तो स्टेम और लीफ में रहेगा, रूट में नहीं रहेगा। नेक्स्ट, सो ये एब्सेंट रहेगा, उसमें वही बता कर रखा है। नेक्स्ट स्टोमाटा, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट डिटेल में। और उसके बाद हम देख रहे हैं इपिडर्मल अपेंडेजेस। इपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब क्या है, जो अपेंडेजेस इपिडर्मिस से आया है, आउटग्रोथ ऐसा। अगर इपिडर्मल अपेंडेजेस स्टेम में आ रहा है तो उसे बोलोगे ट्राइकोम, और रूट में आएगा तो मॉर्फोलॉजी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसे आप क्या बोलोगे, रूट हेयर, ठीक है। सो इपिडर्मल अपेंडेजेस जो रूट में आएगा आप उसे बोलोगे रूट हेयर, और जो स्टेम में आएगा उसे क्या बोलोगे, आप ट्राइकोम बोलोगे, शूट में जो आएगा। रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है। और रूट हेयर का काम क्या है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना। ट्राइकोम कैसा हो सकता है, ट्राइकोम आपका सॉफ्ट हो सकता है, स्टीफ हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है, और इवन में भी सेक्रेटरी। ये लाइन 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी किसी में सॉफ्ट होगा, स्टीफ होगा, ठीक है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। और उसका काम क्या है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस ड्यू टू क्या, ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को ही प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो है वो प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड क्या है, स्टोमा। सो कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो मेन सेल होता है, हम इसे बोलते हैं आपका गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा का मेन सेल को आप क्या बोल रहे हो, गार्ड सेल। गार्ड सेल जो है ये मोनोकोट, डाइकोट में कैसा होता है, बीन शेप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइकोट में कैसा है, बीन शेप, और मोनोकोट में होता है डंबल शेप। डंबल में एम है ना, तो ये रखना एम से मोनोकोट। मोनोकोट में कैसा होगा आपका, डंबल शेप होता है। मैं दिखा दूंगा आपको फिगर, ये रहा। सो मोनोकोट में डंबल शेप, डाइकोट में कैसा है, बीन शेप। फिर ये गार्ड सेल है। कभी कभी क्या होता है, इसका बगल का एपिडर्मल सेल शेप एंड साइज में मॉडिफाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, और इस वाले को बोलते हैं स्टोमाटल पोर। तो सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल एंड स्टोमाटल पोर, इन तीनों को मिला के आप बोलते हो स्टोमाटल एपरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। और गार्ड सेल का जो इनर वाला सेल वाल होता है उसका कैसा होता है, थिक, और आउटर पोर्शन जो होता है, आउटर सेल वाल जो होता है गार्ड सेल का, आउटर की तरफ वो कैसा होता है, थिन होता है। तो ठीक है। सो इनर सेल वाल, इनर वाल जो होता है गार्ड सेल का, ये इनर वाल वो कैसा होता है, थिक, एंड आउटर वाल ऑफ जीसी दैट इज गार्ड सेल, आउटर वाल कैसा होता है, थिक, और यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ये सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल क्या है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, शेप एंड साइज में मॉडिफाइड होकर रखा है, और ये स्टोमेटल पोर। सो सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल पोर एंड गार्ड सेल, तीनों को मिला के आप क्या बोल देते हो, स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। काम क्या है इसका, तो काम क्या है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज में। तो गार्ड सेल का मेन रोल क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस्ट होगा, एंड गैसेस एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। एंड क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज भी होगा। एंड गार्ड सेल्स का पास है क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। सो आई होप ये पॉइंट सारा क्लियर हुआ हो, सेम पॉइंट, ठीक है, बहुत ही आसान। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम, लेबलिंग ध्यान रखिएगा बस। नाउ कमिंग टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू मतलब क्या है, एपिडर्मिस और वास्कुलर को छोड़ के। सो ऑल टिश्यू एक्सक्लूडिंग एपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू, इसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सब आएगा। तो नॉर्मली देखो बाहर में क्या होगा, एपिडर्मिस, और ये जाइलम फ्लोएम क्या बोल रहे हो, वास्कुलर बंडल। एपिडर्मिस का नीचे का जो लेयर रहता है उसे आप कहते हो कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस का नीचे वाला लेयर को आप क्या कहते हो, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का फर्दर 3 लेयर होता है। जो इनर सबसे जो एपिडर्मिस का नीचे वाला आउटर लेयर होता है उसे आप कहते हो हाइपोडर्मिस। फिर आप बोलते हो कॉर्टिकल लेयर, मिडिल कॉर्टिकल लेयर, और सबसे इनर कॉर्टेक्स को आप बोलते हो एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, अगर हाइपोडर्मिस एक तैयार रखना, हाइपोडर्मिस सिस्टम में होगा, रूट में नहीं होगा, ठीक है।
सिर्फ स्टेम में होगा, रूट और लीफ में नहीं होगा। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस सिर्फ किस में होगा, स्टेम में होगा। और वही अगर मोनोकोट स्टेम में होगा तो क्या सेल से बना है, स्क्लेरेन्काइमा। वही अगर डाइकोट स्टेम में होगा तो वो क्या चीज से बना हुआ है, आपका कोलेनकाइमा से बना हुआ है। याद रखिएगा, ये सी पी ये सब लेटर समझा रहा है आपका कौन सा सेल है ये, एस स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट, कॉर्टिकल लेयर कैसे बना है, पेरेन्काइमा। एंडोडर्मिस कैसे बना है, पेरेन्काइमा। ठीक है, और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। फिर जाइलम फ्लोएम सेंटर को बोल रहे हो पीथ, सेंटर भी कैसे बना है, पेरेन्काइमा। अब उनके बीच में अगर टिश्यूज प्रेजेंट है, मान लो जाइलम फ्लोएम के बीच में टिश्यूज प्रेजेंट है, रूट का केस में आप उसे बोलोगे कंजक्टिव टिश्यू। और अगर टिश्यू वस्कुलर बंडल्स का बीच में प्रेजेंट है स्टेम में, तो आप उसे बोलोगे मेडुलरी रेसल। ये दो शब्द सुन के रखो, बाद में अभी डिटेल में हम देखेंगे। सो ये ग्राउंड टिश्यू का भी आइडिया क्लियर। तो देखो ग्राउंड टिश्यू में आपका कोलेनकाइमा भी, पेरेन्काइमा भी, स्क्लेरेन्काइमा सब कुछ है, वही लेकर रखा हुआ है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम दो टाइप का, एक है रेडियल, दूसरा है कॉन्जॉइंट। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट एंड। याद रखिएगा ये अलग अलग रेडियस में होता है, ठीक है, डिफरेंट रेडियस में होता है, डिफरेंट रेडियस में होगा। आर फॉर रेडियस, डिफरेंट रेडियस में होगा। मतलब क्या है, जाइलम एरा, फ्लोएम एरा, तो इसका रेडियस अलग। सो हियर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडी इन अल्टरनेट में। जाइलम फ्लोएम एक साथ नहीं है, ऐसा देखिए एक साथ नहीं है, तो बस। और इन्हीं के बीच में आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, इन्हीं के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसी को आप क्या बोल देते हो, कंजक्टिव टिश्यू। सी इसी का बात कर रहा था मैं, ठीक है। सो ये हो गया रेडियल, रूट में मिलेगा मोनोकोट हो या डाइकोट। कॉन्जॉइंट मतलब ज्वाइन, मतलब एक साथ है जाइलम फ्लोएम। एक है कॉन्जॉइंट ओपन, एक है कॉन्जॉइंट क्लोज। ओपन मतलब कोई है, कौन है, कैम्बियम है। अगर कैम्बियम रहेगा तो आप उसको बोलोगे कॉन्जॉइंट ओपन, जाइलम फ्लोएम के बीच। और कोई नहीं रहेगा, कैम्बियम नहीं रहेगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो आप उसे बोलोगे कॉन्जॉइंट क्लोज। कोई नहीं है, क्लोज है। कैम्बियम इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगा, डाइकोट स्टेम में होगा। और कैम्बियम नहीं है, मतलब कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, किस में प्रेजेंट होगा, मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट होगा। ये पीवाईक्यू एक ध्यान रखेगा, अगर जाइलम दोनों तरफ फ्लोएम से अगर सैंडविच रहे तो उस वाले को बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है, वास्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। सो आई होप यू क्लियर। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। जाइलम फ्लोएम अलग रेडियस में, रेडियल। जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई नहीं है, तो यह आपका क्लोज, कॉन्जेंट क्लोज है तो कॉन्जेंट ओपन। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर, तो अब ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही पोर्शन ही बचा हुआ है। सो ये बेसिकली लिखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट टॉपिक, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे, यहाँ में आपका ट्रांसवर्स सेक्शन करके रखा है ये रूट का, अभी हम उसका देखेंगे रूट का, ठीक है, रूट। सो ये है डाइकोट रूट, ये है मोनोकोट रूट। कंपेरिजन में पढ़ेंगे, बहुत आसान होगा, नोट्स भी कंपेरिजन में लिखा हुआ है, डोंट वरी। सो ये है डाइकोट रूट, ये मोनोकोट रूट। सो डाइकोट रूट क्या होता है, देखिए एपिडर्मिस है, यहाँ कोई क्यूटिकल नहीं होगा। सो एपिडर्मिस को, डाइकोट रूट का एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। देखो यहाँ भी रूट हेयर है, यहाँ भी रूट हेयर है, बट यहाँ देखो ज्यादा रूट हेयर है, यहाँ क्या है, कम रूट हेयर है। फिर नेक्स्ट है कॉर्टेक्स, तो ये भी है कॉर्टेक्स। इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होता क्योंकि हाइपोडर्मिस सिस्टम में होता है। इनर कॉर्टेक्स को क्या बोलोगे, एंडोडर्मिस। इनर कॉर्टेक्स को आप क्या बोलोगे, एंडोडर्मिस। तो देखिए एरा एंडोडर्मिस, एरा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का लेयर को नीचे को क्या कहते थे, पेरिसाइकल। आर फॉर रूट, तो रूट में कैसा होगा, एक्सार्ज अरेंजमेंट होता है। एक्सार्ज मतलब पता है ना, एक्सार्ज मतलब बाहर से, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर, पिथ सेंटर और ये फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम एक साथ नहीं है, ऐसा एक साथ नहीं है, अलग अलग है, जाइलम फ्लोएम ओरा। तो वो क्या समझाता है, रेडियल वास्कुलर बंडल है, तो सेम कहानी। तो ये तो कुछ बेसिक बता दिया, अब डिफरेंसेस बताता हूँ। तो इसका पिथ होता है स्मॉल एंड इंचकस पे, क्लियर नहीं होता। और इसका पिथ होता है लार्ज एंड वेल डेवलप, क्लियर है। इसमें रूट हेयर ज्यादा होता है, इसमें रूट हेयर कम होता है। इसमें जाइलम बंडल देखो 2 से 4 होता है, 1 2 3 4। इसमें जाइलम बंडल देखो 6 से ज्यादा है, तो ऐसा कंडीशन को कहते हैं पोलियर कंडीशन, ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी रीजन है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसेकल सब जो भी रीजन है, इसे आप कह देते हो स्टिल। क्या कह देते हो, स्टिल। और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू रहेगा उसे क्या बोलोगे, कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलोगे, कंजक्टिव टिश्यू। आपको पता है ये रूट है, रूट से ऐसा जो लेटरल रूट ग्रोथ आता है, वो लेटरल रूट ग्रोथ कहाँ से आता है, पेरिसाइकल से। और डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ किससे होगा, वास्कुलर कैम्बियम। वो वास्कुलर कैम्बियम भी कहाँ से बनता है, पेरिसाइकल से, ठीक है। ये थिक पेरेन्काइमा सेल होता है, तो एक बार देख लेते हैं। सो डाइकोट, मोनोकोट रूट, मोर रूट है, लेस रूट है, 2 से 4 बंडल, या हमें मोर देन 6 बंडल, कंडीशन को कहते हैं पोलियर। क्यूटिकल तो दोनों में एब्सेंट है, ठीक है। फिर पीथ स्मॉल इन कंस्पेस, पीस लार्ज एंड वेल डेवलप। यहाँ पेरिसाइकल के साथ है थिक पेरेन्काइमा है, जो क्या बनेगा, लेटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम, और ये रिस्पांसिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। पेरिसाइकल पेरेन्काइमा है, परमानेंट सेल, और परमानेंट सेल का पास अगर डिवाइडिंग पावर आ गया, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक बन रहे हैं, तो मैंने बोला था ना उस प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे, डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम है।
तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डी डिफरेंशिएशन। इसमें कोई कैम्बियम नहीं बनेगा, तो इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। एंड ऑल द रीजन इनर टू एंडोडर्मिस को क्या बोलोगे, स्टील। तो स्टील में क्या क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पीथ, कंजक्टिव टिश्यू, सब। अब एंडोडर्मिस कैसा होता है, एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल होता है जिसमें टेंजेंशियली और रेडियली वाटर इम्पर्मेबल वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन डिपॉजिट होता है जो बनाता है कैस्पेरिन स्ट्रिप। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरिन स्ट्रिप आपका रूट में बनता है, किसका डिपोजिशन से, सुबेरिन का डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। और डाइकोट एपिडर्मिस को तो आपको पता ही है, डाइकोट रूट का एपिडर्मिस को क्या भी बोल सकते हो, एपिब्लेमा। सो आई होप दिस इज योर रिवीजन हो गया क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइकोट स्टेम। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। सब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। सो दिस इज योर डाइकोट स्टेम, दिस इज मोनोकोट स्टेम। तो बाहर में क्या होगा, एपिडर्मिस, क्यूटिकल तो होगा, लीफ और स्टेम में होगा। फिर अपेंडेजेस को क्या बोलोगे, ट्राइकोम। देखो डाइकोट में ट्राइकोम है, मोनोकोट में नहीं है, बस। और कोटेक्स 3 लेयर में भागे, आपका क्या है, हाइपोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, मिडिल कोर्टिकल लेयर, एंड क्या है, इनर कोटेक्स, तो क्या बोलोगे, एंडोडर्मिस। तो वही इस डायग्राम में रफली समझाया गया है। सो क्या होगा, ट्राइकोम, ये डाइकोट स्टेम है, एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस आउटर वाला, कोर्टिकल लेयर मिडिल वाला, एंड एंडोडर्मिस इनर वाला लेयर। हाइपोडर्मिस बोला था ना स्टेम में, डाइकोट स्टेम में कैसा होगा, पोलेनकाइमा से बना है, कोर्टिकल लेयर पेरेनकाइमा। एंडोडर्मिस कंटेन करता है स्टार्च ग्रेन, तो इसलिए हम इसे एंडोडर्मिस को क्या भी कहते हैं, स्टार्च सीड भी कहते हैं। तीनों मिला के बना दिया कोटेक्स, याद रखना, स्टार्च सीड डाइकोट स्टेम को कहते हैं। फिर उसका नीचे पेरिसाइकल, यहाँ पेरिसाइकल आधा चांद की फॉर्म में है। सो पेरिसाइकल प्रेजेंट इन सेमीलुनर पैचेस की फॉर्म में, तो एस फॉर सेमी, एस फॉर स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। फिर इसमें कैसा होगा, वास्कुलर बंडल कैसा होगा, डाइकोट स्टेम में तक कैसा होगा, है उनके बीच में कौन है, कैम्बियम, तो कॉन्जॉइंट ओपन ए रहा। सो जाइलम, कैम्बियम एंड फ्लोएम, सो जाइलम, कैम्बियम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब जो कैम्बियम पहले से प्रेजेंट है उसे बोलोगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, क्या बोलोगे, इंटरफेसिकुलर। और देखिए प्रोटो अंदर और मेटा बाहर, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एंडार्ज, क्या बोल देते हो, एंडार्ज अरेंजमेंट, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया, एंडार्ज ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब एक चीज आपको बता रहा हूँ, देखिए। सो ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो पहले से प्रेजेंट है आपका कैम्बियम, उसे बोलोगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और बोला था ना वास्कुलर बंडल का बीच में डाइकोट स्टेम में क्या जो प्रेजेंट रहेगा उसे आप क्या बोलते थे, मेडुलरी रेसेल, क्या बोलोगे, मेडुलरी रेसेल। तो ये मेडुलरी रेसेल जो परमानेंट है उसका पास डिवाइडिंग पावर वापस से आ जाएगा, तो वो बनेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सच डेट इंटर वाला इंट्रा को जोड़ेगा, तो इंटर इंटर जुड़ के एक रिंग बन गया, इसी को बोलते हैं कैम्बियल रिंग या फिर वास्कुलर कैम्बियम। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो कैम्बियल रिंग कंसिस्ट ऑफ इंट्रा जो पहले से है, इंटर जो बाद में आया। सो इंटर कैसा है, प्राइमरी, इंटर कैसा है, सेकेंडरी। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम एंड रूट का, ठीक। इसमें कहता है ये कैम्बियल रिंग बन गया ना, अभी ऐसा ग्रो कर गया, ऐसा ग्रो कर गया, ऐसा, तो गिर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आई होप ये क्लियर है। बात करें मोनोकोट स्टेम में, तो मोनोकोट स्टेम में कुछ नहीं होता, बस एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस कैसे बना, स्क्लेरेन्काइमा, और ग्राउंड टिश्यू में देखो तो वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। जो पेरीफेरी में है वो कैसा है, स्मॉल वाला है, देखो छोटा छोटा, और जो सेंटर में वो कैसा है, लार्ज वास्कुलर बंडल है, ठीक। और यहाँ में बंडल, वास्कुलर बंडल जो है सराउंडेड है बंडल सी सेल से, जो कि स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इनमें तो कैम्बियम है नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ तो होगा नहीं, बट वास्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होता है, मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोट स्टेम में। सो फ्लोएम पेरेन्काइमा तो एब्सेंट होगा, हम देख लिया, फ्लोएम फाइबर भी मोस्टली एब्सेंट रहता है, बट वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट रहता है वास्कुलर बंडल में। तो ये मोनोकोट का एग्जांपल, मेज, सोरगम, और भी मोनोकोट का एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं। और वास्कुलर बंडल कैसा होगा, ऐसा कोई नहीं है, तो कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप का। सो दिस इज, आई थिंक ये मोनोकोट स्टेम आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आपका एनाटॉमी ऑफ डाइकोट इन मोनोकोट लीफ। सो ये है डाइकोट लीफ, मान लीजिए लीफ है, ठीक है। तो लीफ में आप देखोगे तो दो सरफेस होगा, एक ऊपर नीचे, ऊपर वाले को हम बोलते हैं एडक्सियल एपिडर्मिस, एडक्सियल डी आएगा, ठीक है, एडक्सियल, ठीक है। दूर में है ना, ऊपर है, दूर में तो एडक्सियल। बी में बेस में तो एबक्सियल, इसको बोलोगे एपक्सियल एपिडर्मिस, इसको बोलोगे एडक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये लीफ है, इसको मैं ऐसा काट के दिखा रहा हूँ, तो ऊपर एडक्सियल, नीचे एबक्सियल, बीच में जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोबरा बीच वाला। तो इसमें क्या होता है, एडक्सियल और एबक्सियल एपिडर्मिस है, क्यूटिकल तो हो गए, तो देखिए यहाँ भी क्यूटिकल है, ये रहा ग्रीन कलर, यहाँ भी क्यूटिकल है, ओके। नाउ इन केस ऑफ योर डाइकोट लीफ क्या होता है आपका, मेसोफिल दो टाइप्स में भाग होता है। एक होता है देखो कम्पैक्टली एलोंगेटेड सेल्स, जो कम्पैक्टली पैक्ड रहता है, ऐसा मेसोफिल को पेलिसेट कहते हो। जो नीचे की तरफ रहता है वो राउंड राउंड स्पॉन्ज की तरह रहता है, तो उसे आप कहते हो स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। सो ये इतना कम्पैक्टली पैक्ड है कि ऊपर स्टोमाटा एकदम ना के बराबर है, या तो एब्सेंट है तो रहने से बहुत कम, बट नीचे में एयर स्पेसेस से कैविटी प्रेजेंट है,
तो नीचे में स्टोमा आराम से प्रेजेंट रहेगा, तो नीचे में ज्यादा स्टोमा होगा। तो देखो नीचे में ज्यादा स्टोमाटा, ऊपर में है ही नहीं, है ना, अलग अलग कहानी है। तो इसे डोर्सी वेंट्रल लिप भी कहते हैं, डोर्सल और वेंट्रल का अलग अलग कहानी है। जबकि मोनोकोट लिप में क्या होता है, मेसोफिल कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है आपका पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। तो यहाँ स्टोमाटा देखो ऊपर भी दिखेगा, स्टोमा देखो आपको नीचे भी दिखेगा। तो ये दोनों तरफ सेम कहानी है, तो आइसोबाइलेटरल लिप भी कहते हैं मोनोकोट लिप को। क्लियर? तो ये सिंपल सा बात है। सो लिप, तो लिप का अपर एपिडर्मिस को बोलोगे एडक्सियल, लोअर वाले को बोलोगे एबैक्सियल, ठीक है। फिर डाइकोट को क्या भी बोलोगे, डोर्सिवेंट्रल लिप, क्योंकि स्टोमाटा दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जबकि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या बोलोगे, आइसोबाइलेटरल लिप। क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि इसमें मेसोफिल डॉट अपने भाई के पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। पेलिसेड कैसा होता है, एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पहले किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड एडक्सियल। स्पॉन्जी लूजली अरेंज होता है किस तरफ है, एबैक्सियल की ओर, और इसमें मेसोफिल भाग नहीं होता, ओनली वन टाइप ऑफ है। फिर इधर स्टोमाटा किस तरफ होगा, टुवर्ड नीचे की ओर ज्यादा होगा, और फ्यू और एब्सेंट टुवर्ड्स एडक्सियल, और यहाँ में स्टोमाटा प्रेजेंट एट बोथ साइड। नेक्स्ट एक पॉइंट, मान लीजिए डाइकोट लिप है, तो डाइकोट में आपको पता है ऐसा नेटवर्क होता है, वेन्स और वेनलेट्स होता है, मिडरी वेन्स एंड वेनलेट्स, पतला पतला। इसमें क्या वेनेसन, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेसन। जबकि मोनोकोट में मान लीजिए मिडरिप है मोटा वाला। बाकी सब कैसा होता है, बाकी सब वेन के साथ है, सब सिमिलर साइज का होता है। और ये वेन क्या है, या वेन और वेनलेट्स क्या है, नथिंग बट क्या, ये सब जाइलम एंड फ्लोएम ही है। तो यहाँ में देखो ज्यादा मोटा वेन है, तो यहाँ बोलूंगा वस्कुलर बंडल का साइज ज्यादा बड़ा है। यहाँ तरफ पतला वेन है, तो बोलूंगा वस्कुलर बंडल का साइज छोटा है। बट यहाँ तो देखो बनाना लीफ हो या कहीं भी, यहाँ तो सब वेन तो सेम साइज होता है, यहाँ वस्कुलर बंडल का साइज सेम रहता है, एक्सेप्ट मिडरी जहाँ मोटा होगा, जबकि यहाँ अलग अलग होगा। तो यहाँ साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन, कौन सा वेन का बात हो रहा है। जबकि यहाँ वस्कुलर बंडल का साइज क्या होगा, सिमिलर होगा एक्सेप्ट मिडरिप, क्योंकि वहाँ मोटा है। क्यूटिकल तो दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ में भी वस्कुलर बंडल सराउंड विद द बंडल सेल, जो कि स्क्लेरन कायमा से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब कुछ देखते हैं मोनोकोट लिफ का बात देखते हैं। सो मोनोकोट लिफ में क्या होता है, पकड़ लीजिए मोनोकोट लिफ है। सो मोनोकोट लिफ में ऊपर वाला सरफेस में, ठीक है, ये मान लीजिए वेन्स है, तो मोनोकोट लिफ में ऊपर वाला सरफेस में, जैसे ये मान लीजिए मोनोकोट लिफ है, ये मिडरिप मान लीजिए सपोज, और ये वेन्स। तो सर्टेन सेल्स टुवर्ड्स द एडक्सियल सरफेस अलोंग द वेन मॉडिफाइड इनटू लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स, इस सेल्स को आप कहते हैं बुलिफॉर्म सेल। क्या कहते थे, बुलिफॉर्म सेल। सो इन मोनोकोट ग्रासेस सर्टेन एडक्सियल, याद रखना एबैक्सियल नहीं, एडक्सियल एपिडर्मिस, सर्टेन एडक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन, जो वेन की तरफ है, मॉडिफाइड होगा लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल को क्या, बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल जब वाटर लेगा तो क्या होगा, फूलेगा, तो टर्जिट होगा, तब लीफ एक्सपोज होगा। वाटर स्ट्रेस होगा तो कैसा, फ्लैशिड हो जाएगा, कर्ल सिकुड़ जाएगा, तो क्या, लीफ कर्ल इनवर्ट टू प्रिवेंट क्या, वाटर लॉस। और जैसे मैंने बोला ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, बीच में जो भी प्रेजेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, मेसोफिल। डाइकोट में भाग है, मोनोकोट में भाग नहीं है। और ये मेसोफिल सेल का पास होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसको डिटेल में हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में देखेंगे। सो आई होप ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा रिवीजन में। वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट, जो भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को एकदम बहुत अच्छे से समझ में, रिवाइज भी हो, एक पॉइंट भी ना छूटे, और एग्जाम में सारा चीज अटेम्प्ट भी करो। तो बताना कैसा लगा, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो। कोशिश किया जा रहा है सबका सब, ताकि आपका बेटर से बेटर रिवाइज हो पाए, ठीक है। सो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज नाम का ये एक्चुअली यहाँ पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कम समय में पढ़ाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।